हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम स्विंग के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे। लास्ट के क्लास में हमने ऑलरेडी एडब्ल्यूटी के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपको वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी। स्टार्ट करते हैं स्विंग के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्विंग विच क्लास रिप्रेजेंट्स अ टॉप लेवल कंटेनर। कौन सा क्लास ऐसा है जो टॉप लेवल कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर जे बटन, जे फ्रेम, जे लेबल और जे टेक्स्ट फील्ड। आंसर बताइए आप। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जे फ्रेम। जे फ्रेम ये ऐसा एक क्लास है जो कि टॉप लेवल कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जे स्क्रॉल पेन इन स्विंग। आपको बताना है कि जे स्क्रॉल पेन का पर्पस क्या है, वो किसके लिए यूज होता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, इट प्रोवाइड्स अ स्क्रॉलेबल व्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ऑप्शन बी, इट हैंडल्स इवेंट्स। ऑप्शन सी, इट सर्व्स एज अ कंटेनर फॉर फ्रेम। या फिर ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स अ डायलॉग बॉक्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answer is it provides a scrollable view of a component. Option A is correct. Next question, in swing which method is used to set the size of a component. component के साइज सेट करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? ये तो काफी इजी है ना। ऑप्शन ए सेट लोकेशन, ऑप्शन बी सेट साइज, ऑप्शन सी सेट बाउंड्स, ऑप्शन डी सेट component साइज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेट साइज। ऑब्वियसली हमने एडब्ल्यूटी में भी देखा था कि साइज को सेट करने के लिए सेट साइज ही मेथड यूज होती है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्विंग पैकेज। स्विंग पैकेज का कौन सा कंपोनेंट पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए जे फ्रेम, ऑप्शन बी जे डायलॉग, ऑप्शन सी जे स्क्रॉल पेन, ऑप्शन डी टेक्स्ट एरिया। ये तो काफी इजी है ना। Your time starts now. And the answer is option D, text area. Yes, बहुत ही इजी था क्योंकि ए बी सी ये जो ऑप्शंस है ना उसमें जे लिखा था। मैंने एचएपी की क्लासेस में आपको बताया था जिसमें स्टार्टिंग में जे आता है वो सारे स्विंग पैकेज के कंपोनेंट्स हैं, है ना। बट जो ऑप्शन नंबर डी है टेक्स्ट एरिया, उसमें तो जे लिखा ही नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which swing component is used to display a list of options. लिस्ट ऑफ ऑप्शन को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? ऑप्शन ए जे बटन, ऑप्शन बी जे लेबल, ऑप्शन सी जे लिस्ट, ऑप्शन डी जे टेबल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जे लिस्ट। ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ ऑप्शंस बोला है ना तो लिस्ट ही डिस्प्ले करेंगी हमें, है ना। जे लिस्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्विंग इन अ जावा। स्विंग क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अ वेब फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी अ जीयूआई टूल किट, ऑप्शन सी अ कमांड लाइन टूल, ऑप्शन डी अ नेटवर्किंग लाइब्रेरी। बहुत ही इजी है, बताइए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ जीयूआई टूलकिट। यस, जैसे कि हमें पता है स्विंग इज यूज्ड फॉर अ जीयूआई रिप्रेजेंटेशन। यस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम इसमें यूज करते हैं और उसी के लिए स्विंग का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैकेज इज स्विंग प्राइमरीली पार्ट ऑफ। स्विंग ये कौन सा पैकेज है, दैट इज कौन से पैकेज का पार्ट है? एडब्ल्यूटी या फिर जावा एक्स डॉट स्विंग, ऑप्शन सी जावा डॉट स्विंग, या फिर सिंपली org.swing। ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा।
एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जावा एक्स डॉट स्विंग। यस, जब भी हम कोई भी पैकेज इंपोर्ट करते हैं ना स्विंग में, सो कभी भी जावा एक्स डॉट स्विंग ये पैकेज से इंपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स क्या कि हमेशा जब भी इंपोर्ट करना होगा तब जावा के साथ साथ एक्स भी लगेगा एट द टाइम ऑफ स्विंग। ओके, नेक्स्ट इज विच स्विंग कॉम्पोनेंट इज यूज टू क्रिएट अ विंडो विथ अ टाइटल एंड बॉर्डर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। यस, सो ऐसी कौन सी विंडो है जो कि टाइटल और बॉर्डर के साथ क्रिएट होती है? जे पैनल, जे फ्रेम, जे डायलॉग या फिर जे विंडो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जे फ्रेम। ऑब्वियसली हमने AWT में भी देखा था कि फ्रेम में ही हम टाइटल और बॉर्डर लिखते थे, तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है कि स्विंग में भी जे फ्रेम ये कॉम्पोनेंट यूज होता है विद टाइटल एंड बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन AWT एंड स्विंग? सो AWT एंड स्विंग में आपको डिफरेंस बताना है। सो ऑप्शन ए स्विंग यूजेस नेटिव कॉम्पोनेंट्स, AWT डज नॉट। Option B, AWT is platform independent, swing is not. Option C, swing is lightweight, AWT is heavyweight. And option D, swing does not support event handling, AWT does. So बताइए आंसर क्या होगा? Your time starts now. And the answer is option number C, स्विंग इज लाइट वेट, AWT इज हेवी वेट। अगर आपको पता होगा तो मैंने ऑलरेडी AWT एंड स्विंग इनका डिफरेंस पे एक वीडियो भी बनाया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। सो वो डिफरेंस आप देखोगे सो उसमें क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंस मेनली क्या होता है। यस, सो उसमें ये पॉइंट भी था कि स्विंग इज लाइट वेट एंड AWT इज हेवी वेट। मीन्स हम इजीली यूज कर सकते हैं बट AWT हम यूज इजीली नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू मेक अ जे फ्रेम विजिबल? सो कौन सी मेथड हम यूज करते हैं जे फ्रेम को विजिबल करने के लिए? शो, डिस्प्ले, सेट विजिबल या फिर ओपन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेट विजिबल ट्रू। सो यस, हम जे फ्रेम के साथ हमेशा सेट विजिबल ये मेथड यूज करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे ट्रू पास करते हैं दैट मीन्स क्या कि वो फ्रेम विजिबल होंगी, अगर फॉल्स पास करते हैं तो फ्रेम विजिबल नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्विंग कॉम्पोनेंट इज यूज टू डिस्प्ले अ शॉर्ट मैसेज टू द यूजर? सो कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि शॉर्ट मैसेज डिस्प्ले करता है? ऑप्शंस आर जे फ्रेम, जे लेबल, जे बटन या फिर जे टेक्स्ट फील्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जे लेबल। लेबल हमेशा डिस्प्ले दैट इज शो का ही काम करता है। मीन्स वॉट, यूजर को उस पे एक्शन परफॉर्म नहीं करनी होती है। सो लेबल का काम ही होता है मैसेज को डिस्प्ले करना। यस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जे लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड? सो कौन सा कॉम्पोनेंट टेक्स्ट इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज होता है? जे लेबल, जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड या फिर जे टेक्स्ट एरिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जे टेक्स्ट फील्ड। सो यस, अगर हमें टेक्स्ट इनपुट करवाना है तो जे टेक्स्ट फील्ड ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेआउट मैनेजर इज द डिफॉल्ट फॉर जे पैनल? कौन सा लेआउट मैनेजर है जो कि डिफॉल्ट है फॉर जे पैनल? सो बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट या फिर कार्ड लेआउट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लो लेआउट। सो जे पैनल के लिए हमेशा डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है फ्लो लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू एड अ कॉम्पोनेंट टू अ कंटेनर इन अ स्विंग? ये तो काफी ज्यादा इजी है ना? सो अगर हमें कौन से भी कंटेनर में कंपोनेंट ऐड करना है तो कौन सी मेथड यूज होंगी ये पूछा है। इंसर्ट, पुट, ऐड, अटैच। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऐड मेथड। यस, बहुत ही इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्विंग कॉम्पोनेंट कैन बी यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। अगर हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है ना, सो कौन सा कॉम्पोनेंट यूज करेंगे? जे लिस्ट, जे मेन्यू, जे कॉम्बो बॉक्स या फिर जे स्क्रॉल पेन। बहुत ही इजी है ये भी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जे कॉम्बो बॉक्स। सो कॉम्बो बॉक्स यूज करके हम ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जे पैनल इन स्विंग। सो जे पैनल का यूज क्या होता है वो आपसे पूछा है। ऑप्शन ए, टू क्रिएट अ बटन। ऑप्शन बी, टू एक्ट एज अ कंटेनर फॉर अदर components. ऑप्शन नंबर सी, टू डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर डी, टू डिस्प्ले अ फ्रेम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answer is option number B, to act as a container for other component. So J panel ये एक ऐसा component है जिसमें हम other component को add करते हैं। Yes, हम बोल सकते हैं कि ये container है जिसमें हम बहुत सारे component को add करते हैं। ठीक है। Next question, which component can be used to create a multi-line text input? Yes, इसमें तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि multi-line text input बोला है। So ऑप्शन देखिए, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे बटन या फिर जे टेक्स्ट एरिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जे टेक्स्ट एरिया। यस, सो जब भी हमें मल्टीलाइन कुछ कोड्स या फिर कुछ टेक्स्ट लिखना होता है ना, तब हम जे टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following components allows the selection of multiple items? अगर हमें मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करना है, सो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? ऑप्शन ए, जे कॉम्बो बॉक्स। ऑप्शन बी, जे लिस्ट। ऑप्शन सी, जे लेबल। ऑप्शन डी, जे टेक्स्ट फील्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जे लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ बटन इन अ स्विंग। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर हमें बटन क्रिएट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? जे लेबल, जे फ्रेम, जे बटन या फिर जे पैनल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जे बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does j option pane dot show message dialog do? सो ये जो यहाँ पे आपको एक मेथड दिख रही है ना, उसका आपको यूज बताना है। ऑप्शन ए, डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स विद अ कस्टम कंपोनेंट। ऑप्शन बी, डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स विद अ इनपुट फील्ड। ऑप्शन सी, डिस्प्लेज एन इंफॉर्मेशनल डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन डी, डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स विद एन एरर मैसेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेज एन इंफॉर्मेशनल डायलॉग बॉक्स। सो मेथड में ऑलरेडी लिखा भी है कि ऑप्शन पेन डॉट शो, जो भी डायलॉग बॉक्स है ना, वो डिस्प्ले करने का काम ये मेथड करेंगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट इज यूज टू शो टैप पेन्स इन अ स्विंग। सो कौन सा कॉम्पोनेंट है जो कि टैप पेन शो करने में यूज होता है? ऑप्शन आर, जे मेन्यू बार, जे टैप पेन या फिर जे स्क्रॉल पेन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जे टैप पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्विंग क्लास इज यूज टू क्रिएट अ मेन्यू बार। मेन्यू बार क्रिएट करने के लिए कौन सा क्लास यूज होता है? जे मेन्यू आइटम, जे मेन्यू बार या फिर जे पॉपअप मेन्यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जे मेन्यू बार। यस, सो मेन्यू बार अगर हमें क्रिएट करना है तो जे मेन्यू बार ये क्लास हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड सेट्स द टाइटल ऑफ अ जे फ्रेम।
कौन सी मेथड है जो टाइटल सेट करती है फ्रेम का? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? सो ऑप्शंस आर सेट लेबल, सेट टाइटल, सेट टेक्स्ट या फिर सेट नेम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेट टाइटल। ऑब्वियसली सेट टाइटल का यूज कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी एजेपी के क्लास के सीरीज में सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर फॉर फ्रेम? सो जे फ्रेम के लिए कौन सा डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर यूज होता है? फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट या फिर बॉक्स लेआउट? सो हमें पता है कि बॉक्स लेआउट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी तो कट हो जाएगा, है ना? सो अभी ए बी सी में से बताइए कौन सा आंसर होगा? सो द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डर लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component can contain a list of choices with check boxes? सो ऑप्शन में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कि लिस्ट ऑफ चॉइसेस को दिखाता है? सो ऑप्शंस आर जे चेक बॉक्स, जे लिस्ट, जे कॉम्बो बॉक्स, जे रेडियो बटन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जे लिस्ट। सो बहुत सारे अगर हमें चॉइसेस सिलेक्ट करना है, चॉइसेस की लिस्ट देखना है, सो हम जे लिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास रिप्रेजेंट्स द चेक बॉक्स कॉम्पोनेंट इन अ स्विंग? सो हमें बताना है कि चेक बॉक्स कॉम्पोनेंट कौन से क्लास रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस आर जे चेक, जे रेडियो, जे चेक बॉक्स या फिर जे रेडियो बटन। सो बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answer is option number C, J checkbox. Next question, which class is used to create a dialog box that can have a modal state? So dialog box में modal और modal s ये state भी होती है। So ये जो state है modal state, वो कौन सा class create करता है ये पूछा है। Yes, so options are J dialog, J frame, J panel, J option pane. Your time starts now. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जे डायलॉग। ऑब्वियसली डायलॉग बॉक्स बोला है, सो जे डायलॉग ये क्लास ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉल्ड व्हेन अ जे बटन इज क्लिक? जब हम जे बटन क्लिक करते हैं तब कौन सी मेथड कॉल होती है? एक्शन परफॉर्म, माउस क्लिक, की प्रेस, बटन क्लिक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्शन परफॉर्म। यस, सो हमें पता है जब भी हम कोई बटन पे या फिर कोई भी कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं तब वो एक्शन परफॉर्म ये मेथड ही कॉल होती है। क्यों? क्योंकि हम उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। यस, सो दैट इज एक्शन परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट इज यूज टू क्रिएट अ स्क्रोलिंग पेन? स्क्रोलिंग पेन क्रिएट करने के लिए कौन सा कॉम्पोनेंट यूज होता है? ऑप्शंस आर जे फ्रेम, जे स्क्रोल पेन, जे पैनल, जे टेक्स्ट एरिया। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जे स्क्रोल पेन। सो ऑब्वियसली स्क्रोलिंग पेन बोला है, सो जे स्क्रोल पेन यही कंपोनेंट हम यूज करते हैं स्क्रोलिंग पेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्विंग क्लास इज यूज टू क्रिएट अ टूल बार? टूल बार के लिए हम कौन सा क्लास यूज करते हैं? ये तो बहुत ही इजी है। सो ऑप्शंस आर जे पैनल, जे टूल बार, जे स्क्रोल बार, जे मेन्यू बार। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answer is option number B, J toolbar. Next question, which method in a swing is used to close a J frame? So J frame को close करने के लिए कौन सी method use होती है? Dispose, close, exit, finish. And the answer is option number A, dispose method. Next question,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट पेन कंटेनर इन अ स्विंग? जे लेबल, जे टेक्स्ट एरिया, जे फ्रेम या फिर जे बटन? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जे फ्रेम। सो ऑब्वियसली फ्रेम में हम बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, है ना? सो इसे ही रूट पेन कंटेनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्विंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ स्लाइडर कंट्रोल? सो स्लाइडर कंट्रोल कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है? जे स्क्रॉल पेन, जे स्क्रॉल बार, जे टूल बार या फिर जे स्लाइडर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जे स्लाइडर। Next question, what is the purpose of J spinner in a swing? Options are to display a progress bar, to create a scrollable pen, to allow users to select a value from a sequence, to create a slider for continuous values. And the answer is option number C, to allow users to select a value from a sequence. जो भी दिया गया सीक्वेंस है उनमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। सो ये यूज होता है जे स्पिनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which layout manager arranges components in a rows and column of equal size? So equal size में रो और कॉलम में कौन सा लेआउट मैनेजर यूज होता है या फिर अरेंज करता है कंपोनेंट्स को? ग्रिड लेआउट, फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट या फिर कार्ड लेआउट? एंड द आंसर इज ऑब्वियसली ग्रिड लेआउट। सो ग्रिड हमें पता है, ग्रिड मीन्स व्हाट, कि रोज एंड कॉलम्स। यस, सो ग्रिड लेआउट ये मैनेजर है, वही रोज एंड कॉलम में इक्वल साइज में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ स्विंग? सो स्विंग में बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? सेट बैकग्राउंड कलर, सेट बैकग्राउंड या फिर सेट पेंट? सो ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए and your time starts now. And the answer is option number C, set background. So ये जो सेम क्वेश्चन है ये हमने AWT की क्लास में भी लिया था। सो सेट बैकग्राउंड यही मेथड यूज होती है बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए। सो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।